हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है स्वाति की, जिसको बस खुली आंखों से सपने देखने की आदत थी। एक दिन स्वाति अपनी दोस्त खुशबू के साथ बाजार जा रही होती है। तभी स्वाति एक लड़के से टकरा जाती है। जैसे तैसे उठने के बाद स्वाति उस लड़के को देखती है और अपने मन में सपने सजाते हुए बोलती है, हाय काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। मैं इसके साथ कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, और ये भी सिर्फ मेरे साथ ही सुंदर लगेगा। अरे अब चल भी है, यहीं खड़ी रहेगी? जिससे टक्कर हुई है वो तो चला गया, लेकिन तू पता नहीं क्या कर रही है। कौन से सपने देखने लगी खुली आंखों से? अरे यार, मैं इस लड़के को देखकर सपने देखने लगी। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी और इस लड़के की शादी ही हो गई है। चल चल अब सपने देखना बंद कर और घर चल। उस लड़के की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन स्वाति टीवी देख रही होती है, जिसमें एक सीन में लड़के और लड़की की शादी हो रही होती है। उस दुल्हन ने बहुत सुंदर लहंगा पहना था। उस लहंगे को देखकर स्वाति खुद को उस लहंगे में इमेजिन करने लगती है। कुछ देर बाद स्वाति की माँ सरिता वहाँ आती है और स्वाति के पास जाकर उससे बोलती है, अरे उठ, जाकर थोड़े बर्तन धो ले। कब से टीवी देखे जा रही है और कोई काम नहीं है क्या? चल जाकर काम कर। स्वाति टीवी की तरफ इतने गौर से देख रही थी कि उसकी माँ उसके पास कब आई और उसे क्या कह रही है उसे कुछ पता नहीं चलता कि तभी सरिता टेबल से पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर पानी फेंक देती है। तभी स्वाति अपनी माँ से बोलती है, अरे ये क्या किया आपने? आपकी वजह से मेरा पूरा का पूरा लहंगा खराब हो गया। आपको पता भी है कितना महंगा है ये? क्या जरूरत थी मुझ पर पानी फेंकने की? लहंगा खराब कर दिया। अरे तूने कौन सा लहंगा पहन लिया? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? खुली आंखों से सपना देखना बंद कर और जाकर रसोई में बर्तन धो। स्वाति का सपना टूट जाता है और अब वो होश में आती हुई कहती है, अरे माँ, अभी तो मैंने लहंगा पहना हुआ था जो कि बहुत खूबसूरत था। खुली आंखों से सपना देखना बंद कर और जब तेरी शादी होगी तब तो पहनियो लहंगा। और अब तो लगता है तेरी शादी ही करवानी पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता है। अब सरिता अपनी बेटी की शादी वैभव नाम के लड़के से करवा देती है और एक दिन स्वाति के साथ कमला बाजार गई होती है, जिसकी वजह से उसको घर आने में देरी हो जाती है। बहुत देर तक स्वाति इंतजार कर रही थी और सोचते सोचते वो फिर खुली आंखों से सपना देखने लगती है और अलमारी से फोन उठाकर अपनी दोनों ननदों को फोन करके बुला लेती है। कुछ देर बाद स्वाति की ननद राधा और पूजा घर पहुंचती है और स्वाति के पास जाकर उससे कहती है, कहाँ है माँ? माँ को ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? अब कैसी है माँ? ठीक तो है ना? माँ कौन से हॉस्पिटल में है और आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था ना, माँ के साथ। नहीं, मैं आप दोनों का इंतजार कर रही थी कि आप आएंगी तो तब जाऊंगी। तभी तीनों घर से निकल रही होती है तो सामने से कमला घर आती है और अपनी माँ को देख राधा कहती है, अरे माँ, आप यहाँ? और आप तो एकदम से ठीक हो। मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था। आप तो बिल्कुल ठीक हो। हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो। माँ तो एकदम ठीक लग रही है और अच्छा खासा मार्केट से सामान लेकर आ रही है। अरे तुम दोनों बहनों का दिमाग खराब है जो ये सब अपशगुनी बातें बोल रही हो। अरे एक्सीडेंट मेरे किसी दुश्मन का भी ना हो, लेकिन तुमसे किसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? माँ, हमसे ये बात भाभी ने कही थी, तभी हम दोनों आपको देखने के लिए आए। क्यों री बहू, रात कम पड़ जाती है क्या सपना देखने के लिए? जो अब दिन दहाड़े खुली आंखों से सपना देख रही है, मुझे मारकर घर पर राज करना चाहती है। कभी पूरा नहीं होगा ये तेरा सपना बहू। स्वाति का पति घर आता है पर उसका मूड बहुत ज्यादा ऑफ था। ये देखकर स्वाति उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ जी? आपका मुंह ऐसे क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? नहीं स्वाति, कुछ भी ठीक नहीं है। अरे मेरे ऑफिस की बॉस मुझ पर लाइन मारती रहती है, जबकि उसको पता भी है कि मैं शादीशुदा हूँ, फिर भी ना जाने ये सब क्यों करती है वो। अरे तो क्या दिक्कत है? कंपनी की मालकिन तुम्हें लाइन दे रही है और तुम्हें तो लेनी चाहिए लाइन, ताकि वो तुमसे पट जाए तो तुम पर लाखों रुपए खर्च करेगी और फिर वो मेरे पास आकर मुझसे कहेगी कि क्या मैं तुम्हारे पति से शादी कर सकती हूँ और मैं तुम्हें महंगे दाम पर बेच दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि तुम मुझे बेच दोगी। और फिल्म में तो अनिल कपूर श्रीदेवी के पास वापस आ गया था, मैं तो वापस भी नहीं आऊंगा। तो तुम ये खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दो। अरे मात्र 2 दिन वो तुम्हारे साथ रहेगी, अगले दिन तुम्हें छोड़कर चली जाएगी।
अगर तुम्हारी उससे शादी हुई तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी फायदा होगा, पैसा ही पैसा होगा अपने पास। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज स्वाति रसोई में खाना बना रही होती है। वो बहुत से पकवान बना रही होती है सबके लिए, और खाना बनाते बनाते स्वाति फिर अपने सपने की दुनिया में खो जाती है और मन में कहती है, आज मैं इतने सारे पकवान बना रही हूँ। वैसे तो मेरी दोनों ही ननद बहुत बुरी हैं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा मन कर रहा है कि अगर आज मेरी दोनों ननदें भी आती तो मैं उनको ये गरम गरम पकवान बनाकर खिलाती तो कितना अच्छा होता। इधर स्वाति रसोई में खाना बनाते हुए ये सब सोच रही होती है कि तभी हॉल में से कमला दरवाजे की तरफ देखकर उससे कहती है, अरे तुम दोनों आज एकदम से यहाँ कैसे? मैं सोच ही रही थी कि कब से तुम दोनों आई नहीं हो, और देखो आज तुम दोनों एक साथ ही आ गई। कि तभी दरवाजे पर उसकी ननदें आती है तो स्वाति भी रसोई से बाहर आती है। कमला की दोनों बेटी पूजा और राधा अपनी भाभी के पास जाकर खड़ी होती है और स्वाति अपनी ननदों को देखकर उनसे कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ, आज तो माँ जी मेरा सपना सच ही हो गया। आज ही मैं खुली आंखों से सपना देख रही थी कि मैंने अपनी ननदों के लिए पकवान बनाए हैं और आप दोनों को बनाकर भी खिलाए हैं। देखो आप दोनों सच में ही यहाँ आ गए। अब तो स्वाति को भी यही लगने लगा था कि उसकी ये खुली आंखों से देखने वाले सपने सच होते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन स्वाति 5000 की लॉटरी के टिकट खरीदती है और घर आने के बाद कमरे में लेटी हुई खुली आंखों से सपने देखने लगती है और कहती है, अब देखना रातों रात में अमीर हो जाऊंगी, पैसा ही पैसा होगा, एक बड़ा बंगला, उसके बाहर एक बड़ी सी गाड़ी। तुम फिर से सपने देखने लगी हो यार, हर बार सपने सच नहीं होते। मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ, और अब कौन सा सपना देख रही हो तुम अपनी खुली आंखों से? अब तो जब सपना सच होगा तभी बताऊंगी। अगली सुबह स्वाति के घर अखबार आता है और भगवान के पास आकर कहती है, हे भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, मेरा सपना सच करवा दे। स्वाति अपनी आंखें बंद करके भगवान से ये सब कुछ बोल रही होती है कि तभी वहाँ उसके हाथ में लिया हुआ न्यूज़पेपर में मंदिर के दिए से आग लग जाती है। स्वाति आग देखकर घबराती हुई कहती है, हाय दैया, मेरे तो लॉटरी के पेपर ही जल गए। अरे देवा ये क्या हो गया? स्वाति की आवाज सुनकर वैभव वहाँ आता है और स्वाति आग को हाथ से बुझा रही होती है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। वैभव ये सब देखकर स्वाति से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सब क्या कर रही हो? अपना पूरा हाथ जला लिया है तुमने। वो मैंने लॉटरी भरी थी और मैंने अपनी खुली आंखों से सपना देखा था कि मेरी लॉटरी निकल गई। तुम फिर से अपनी इन खुली आंखों से देखे हुए सपने पर यकीन करने लगी? अरे ऐसा कुछ नहीं होता। वैभव स्वाति से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास लॉटरी वालों का कॉल आता है। सर, स्वाति जी की लॉटरी निकली है। अच्छा, तो आप लॉटरी ऑफिस से बोल रहे हैं? अच्छा, तो लॉटरी में क्या निकला है? सर, पैरागॉन की चप्पल निकली है, इसी पते पे कुछ देर में पहुंच जाएगी। ये लो, निकल गई लॉटरी। हो गया सपना सच तुम्हारा। अरे चप्पल निकली है, चप्पल। अब इसको पहन के घूमना सारे घर में। मैंने तो पूरे 50,000 की लॉटरी की टिकट ली थी और निकला क्या? ये 200 रुपए की चप्पल। हाय दैया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।